दक्षिण एशिया की राजनीतिकता में परेशान करने वाली गिरावट एक बुरा संकेत। बांग्लादेश में 2026 के चुनावों के नतीजों पर निर्भर है क्षेत्रीय सुरक्षा। लेखक आशीष विश्वास। दक्षिण एशियाई संदर्भ में बांग्लादेश में हिंसक सत्ता परिवर्तन, भारत और पाकिस्तान के बीच एक संक्षिप्त टकराव और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिटपुट झड़पों के बाद चारों देशों के बीच राजनयिक बातचीत में एक उल्लेखनीय कड़वाहट आई है। क्षेत्र में धीरे धीरे एक नया राजनीतिक गठबंधन उभर रहा है, जिसकी रूपरेखा बांग्लादेश के आम चुनावों के बाद और स्पष्ट होगी। यह देखना बाकी है कि 2026 में बांग्लादेश में एक नई चुनी हुई सरकार द्वारा सत्ता संभालने से दक्षिण एशिया में स्थायी राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक ताकतों का एकीकरण होगा या नहीं। बहुत कुछ उभरते हुए पाक अफगान संघर्ष के समाधान और पाकिस्तान के भीतर बलूच स्वतंत्रता संघर्ष पर निर्भर करेगा। चूंकि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान मध्य एशिया क्षेत्र लंबे समय से ऐतिहासिक संघर्ष और कई युद्धरत जनजातियों और प्रमुख विदेशी शक्तियों से जुड़े सत्ता संघर्षों का गवाह रहा है, इसलिए भविष्य की शांति या स्थिरता के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी करना उचित नहीं हो सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया विवाद एक अधूरा मामला बना हुआ है। अल्पावधि या मध्यम अवधि में फिर से तनाव बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच मानवाधिकारों के उल्लंघन के अपने अपने खराब रिकॉर्ड के बारे में बयानों का मौजूदा कड़वा आदान प्रदान जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है। द्विपक्षीय भारत बांग्ला संबंधों को प्रभावित करने वाले तनावों की अधिक जिम्मेदारी बांग्लादेश की है। इसके नए गैर निर्वाचित शासक वर्ग ने, जो स्पष्ट रूप से एक अंतरिम प्राधिकरण के रूप में अपनी सीमाओं से अनजान है, यहां तक कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अलगाव को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक भड़काऊ अभियान भी शुरू किया। चूंकि इस मामले पर चीन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों ने खुद कोई दिलचस्पी दिखाई, इसलिए बांग्लादेश के अपेक्षाकृत मोटी चमड़ी वाले अस्थायी नेता भी चुप हो गए हैं। इसके विपरीत भारत ने बांग्लादेश के वर्तमान शासकों द्वारा किए गए शौकिया प्रयासों को नजरअंदाज करके सराहनीय संयम दिखाया है, जो स्पष्ट रूप से भारत बांग्ला संबंधों के दायरे में चीनी हस्तक्षेप को आमंत्रित करने के लिए थे। यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार की चीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की घोर राजनयिक विफलता के कारण बांग्लादेश के भीतर ही स्थापित राजनीतिक दलों से उपहासपूर्ण टिप्पणियां हुईं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रेस बयान में डॉक्टर यूनुस को याद दिलाया कि कुछ अलिखित परंपराएं और दिशानिर्देश हैं, जिनका किसी भी सरकार से सरकार बातचीत में किसी भी पक्ष द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस सार्वजनिक फटकार से डॉक्टर यूनुस के काम करने के तरीके में कोई खास फर्क पड़ा हो। जैसे ही नया साल शुरू हो रहा है, इस क्षेत्र के बड़े देश खुद को एक गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित पाते हैं, जो मौजूदा क्षेत्रीय नेताओं में सामूहिक समझदारी की कमी के कारण भविष्य की पीढ़ियों को शांति और व्यवस्था की तलाश में सालों तक उलझाए रख सकती है। भारत, जो अपने आकार, आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय नेता है, खुद को अपने पूर्व और पश्चिम में 3 दुश्मन पड़ोसियों से निपटने के लिए संघर्ष करता हुआ पा रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध पहले की तरह ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब बांग्लादेश भी उनके साथ शामिल होने को उत्सुक दिख रहा है। बहुत कम पर्यवेक्षक बांग्लादेश द्वारा घोषित विदेश संबंधों पर आधिकारिक रुख को मानते हैं कि यह दक्षिण एशिया और उससे आगे अपने राजनयिक पहुंच का विस्तार करने की कोशिश करेगा, विदेश नीति के मामलों में अपनी पिछली भारत केंद्रित नीति को उलट देगा। ठोस शब्दों में, इसका मतलब है पाकिस्तान, तुर्की और आमतौर पर इस्लामी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करना तथा रूस और विशेष रूप से भारत से बचना। भारत के लिए बहुत अधिक सकारात्मक तत्व नहीं हैं, जिनकी वह उम्मीद कर सकता है, सिवाय चीन के साथ तनाव में थोड़ी ढील की संभावना के, जो ब्रिक्स फोरम में उनकी सदस्यता के कारण है। साथ ही, अगर आम चुनावों में जमाते इस्लामी और उसके सहयोगी सत्ता हासिल करने में विफल रहते हैं, तो मध्यम अवधि में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में कुछ सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, भारत ने अपने निकट पश्चिम पड़ोस में कूटनीति और प्रभाव के मामले में कुछ फायदे सुनिश्चित किए होंगे।
अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी नई दोस्ती से पाकिस्तान को मिलने वाले अधिकांश फायदों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया है। वर्तमान में भारत अफगान संबंधों की सहजीवी प्रकृति अच्छी तरह से काम कर रही है। भारत अफगानिस्तान को उसके घरेलू स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद कर रहा है, जिससे उसकी समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति हो रही है। बदले में भारत को जरूरत पड़ने पर अफगान क्षेत्र के माध्यम से CIS राज्यों के बाजारों तक पहुंचना आसान होगा। इससे भारत को चाबहार बंदरगाह का उपयोग करके अपने निर्यात वस्तुओं के परिवहन में कुछ नुकसान की भरपाई करने में भी मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम के लगातार दबाव के कारण ईरान के साथ उनका तनाव बना हुआ है। इसकी तुलना बांग्लादेश की स्थिति से करें। पाकिस्तान के साथ करीबी आर्थिक संबंध बनाने पर जोर देने के कारण बांग्लादेश खुद को पश्चिम में मुश्किल में पा सकता है, क्योंकि भारत के रास्ते रेल, सड़क और हवाई मार्ग से उसकी पहले वाली पहुंच कम हो सकती है, खासकर आने वाले चुनावों में JI के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत की स्थिति में। घरेलू राजनीति में भी भारत अपनी संघर्षरत अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और अमीर गरीब के बीच चिंताजनक खाई जैसी गंभीर समस्याओं के बावजूद सामाजिक विकास के मामले में पाकिस्तान या बांग्लादेश दोनों से बेहतर स्थिति में दिखता है। दिल्ली के विपरीत इस्लामाबाद आने वाले सालों में बीजिंग और वाशिंगटन पर निर्भर रहेगा। इसकी अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंक प्रायोजक के रूप में इसकी छवि पहले की तरह ही नकारात्मक बनी हुई है। यह इसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी बाधा है। अब इसे आज़ादी के लिए मजबूत बलूची आंदोलन द्वारा पेश की गई गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश से अपने निर्यात बढ़ाकर जो वित्तीय राहत यह चाह रहा है, वह भी काम नहीं आ रही है। अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने के लिए देश दान देने वाले देशों को संपत्ति बेचने से ज्यादा दूर नहीं है, जैसा कि श्रीलंका को चीन के साथ करना पड़ा है। यहाँ तक कि रणनीतिक तौर पर भी बांग्लादेश को अब दो ऐसे पड़ोसी देशों से निपटना होगा जो दुश्मन न सही, लेकिन दोस्त भी नहीं हैं। वे हैं म्यांमार और भारत, जो इसे उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा से घेरे हुए हैं। पहले उसे सिर्फ म्यांमार से निपटना पड़ता था। फरवरी 2026 के चुनावों का नतीजा कई वजहों से पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत भारत के हितों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि अब अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर जमात समर्थक सरकार चुनी जाती है, तो भारत को मुश्किल समय का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।